अस्सलामुअलैकुम, फ़ातिमा व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। और जी जनाब, कैसे हैं आप सब? हो रही है ईद की तैयारी ज़ोरों शोरों पे हर तरफ। तो हमने भी सोचा कि चलें जी कुछ ना कुछ ईद की तैयारी की जाए। इस सिलसिले में मैंने मंगवा लिए थे ऑनलाइन कुछ ड्रेसेस, बिकॉज़ बच्चे छोटे होने की वजह से और आपको पता था मैंने कॉलेज भी जाना होता था, तो मेरे पास शाम में एकेडमी है, इतना टाइम नहीं हो रहा था कि मैं बाज़ार प्रॉपर जाऊँ और बच्चों की और अपनी शॉपिंग करूँ। तो इसलिए मैंने कुछ ऑनलाइन ड्रेसेस बाय कर लिए थे, जो कि आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी ऑनलाइन शॉपिंग। और आप देख के मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। इस बार मैंने सोचा कि अमूमन जो है बकरा ईद पे हम लोग थोड़े लाइट कलर्स पहन रहे होते हैं, हाफ वाइट, बेबी पिंक, पीच एंड ईच एंड एवरीथिंग, इस तरह के ना। तो मैंने फिर ये सोचा कि इस बार थोड़ा सा लाइट से हट के थोड़ा सा ब्राइट किया जाए। तो मैंने ये जो ड्रेसेस मंगवाई हैं, चुनरी प्रिंट है, आजकल मोस्टली बहुत ज़्यादा चल रहा है। सबसे पहले है शॉकिंग पिंक एंड वाइट ट्राउज़र, सेल्फ प्रिंट में ट्राउज़र था जी वाइट, और साथ में ही था जी शॉकिंग पिंक कलर का कॉटन का ड्रेस, जो कि मैंने ऑनलाइन बाय किया है। शेफून दुपट्टा है चुनरी प्रिंट में, और बेसिकली ये मुझे बड़ा पसंद आया। थोड़ा सा डिफरेंट लगा, हट के प्रिंटेड ड्रेसेस पहन के थोड़ा सा दिल भर चुका था, तो इसलिए फिर मैंने ये निकाला, थोड़ा सा आइडिया चेंज किया। साथ ही एक ड्रेस मंगवाया है पर्पल कलर में, जो कि फ़ातिमा के लिए और फ़ातिमा की कज़न के लिए। बेसिकली दिल तो यही चाह रहा था कि हम दोनों बेटी और माँ जो है वो सेम कलर्स पहने, लेकिन मसला ये आ रहा था कि मेरे पास जो है पर्पल ड्रेस ऑलरेडी मौजूद था, जो कि आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। ईद के लिए ही था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि दोनों दिन तो सेम कलर्स नहीं पहने जा सकते। एक ये बुज़ुर्गों के लिए प्रिंटेड ड्रेस मंगवाया था, जिसकी प्रिंटेड दुपट्टा है और साथ में प्लेन ट्राउज़र था, इसका शलवार जिसे आप कह लो, और प्रिंटेड ही इसका शर्ट पीस भी है, ठीक है। तो बड़े ज़बरदस्त लॉन के स्टिच और इतने रीज़नेबल थे, इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, बड़े ज़बरदस्त से घर बैठे बिठाए हमने शॉपिंग कर ली और हमें मिल गए। अब जैसे ये स्टिच होके आएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं बात कर रही थी कलर्स की, तो कलर्स इसलिए हमने फिर माँ बेटी ने डिफरेंट कर दिया, क्योंकि मेरे पास जो है शॉकिंग पिंक नहीं था और फ़ातिमा के पास जो है पर्पल नहीं था, तो फिर इसलिए हमने दो कलर डिफरेंट कलर के मंगवा लिए। जैसे ही ये स्टिच होके आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बल्कि इसी वीडियो में मैं आगे चल के आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ, क्योंकि आपकी वीडियो का नेम ही है ईद शॉपिंग, तो फिर शॉपिंग तो सारी आपके साथ शेयर करनी बनती है ना जी। तो इसके साथ एक सबसे पहले घर की सफाई आ जाती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, और सलीका मन सलीका शार दिखाने के लिए आपको अपने घर की सफाई सुथराई रखना तो सबसे पहला काम और ज़रूरी काम है। तो इसके लिए जी मैंने सबसे पहले वॉशिंग लगा ली कि अच्छे तरीके से तमाम ड्रेसेस जो हैं वो धुल छुल जाएँ, जो धोने धुलाने वाला काम है वो एक तरफ कर लिया जाए, साथ साथ ही अपने घर की सफाई भी कर ली जाए। सफाई सुथराई हुई भी होगी तो थोड़ा सा बंदा रिलैक्स होता है, और समझ लें कि 50 to 70% आपका काम जो है ना ईद के लिए वो डन हो चुका है। और लीजिए जनाब, ड्रेस भी हमारा स्टिच होके आ चुका है। थैंक यू सो मच आप ने, जिनको मैंने, मेरे जो टेलर हैं आंटी, उन्होंने बहुत अच्छा स्टिच किया, मुझे पसंद आया, अच्छा लगा। ये है जी साथ में दुपट्टा शॉकिंग पिंक कलर का, शेफोन स्टफ़ है इसका, बड़ा ज़बरदस्त था, इतना ज़्यादा स्लिपरी भी नहीं था, अच्छा था। उसके बाद आ जाता है जी इसका ट्राउज़र। मैंने शलवार नहीं बनवाई, मैंने कैप्री थोड़ा पैंट ट्राउज़र बनवा लिया था, और इससे सेल्फ़ प्रिंट शायद इतना नज़र नहीं आ रहा कैमरे में, लेकिन इसमें सेल्फ़ प्रिंट है, ठीक है। इसके साथ में जो है कढ़ाई वाला भी मिल रहा था, तो वो ऑलरेडी मेरे पास था तो मैंने नहीं मंगवाया। कुछ प्लेट्स लगवाई हैं इसके, सिंपल सा ट्राउज़र था, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, टफ भी नहीं था, और दरम्यान में लेस लगा के तो मैंने इसको फिनिशिंग कर दी। दैन बारी आ जाती है जी फ़्रॉक की। तो फ़्रॉक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने स्टिच कर दिया था। फ्रंट पे जो है थोड़ी सी उन्होंने प्लेट्स डाली थी, बाजू की देखें फिनिशिंग कुछ इस तरह से हुई है, लेस लगाई गई है प्रॉपर। आजकल इस लेस का कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड चल चुका है, तो मुझे भी अच्छी लगी, तो मैंने फिर वाइट में ही साथ लगवाई है, क्योंकि शॉकिंग पिंक लगवाई जाती तो वो इतनी ख़ास दिखाई ना दे रही होती, तो फिर वाइट का थोड़ा सा टच मैंने दे दिया। और उसके बाद जी ये देखें नेक लाइन कुछ इस तरह से है, दरमियान में एक क्रोशिया की बनी हुई लेस लगाई गई है, जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ज़बरदस्त। और इसी तरह साइडों पर जो है स्क्वायर डिज़ाइन बनाया गया है, ठीक है, शेप दे के। यहाँ पे छोटी छोटी सी प्लेट्स डाली गई हैं, आई डोंट नो कि मुझे इतना नॉलेज नहीं है सिलाई का, तो ये प्लेट्स को क्या कहते हैं। बहरहाल जी फ्रंट पे ये डाली गई है, बैक बिल्कुल जो है प्लेन डाला गया है। शॉर्ट फ्रॉक भी नहीं था और लॉन्ग भी नहीं था, मीडियम साइज़ है, और इसकी फिनिशिंग लास्ट से ऐसे की गई है, थोड़ा सा इसका घेर भी दिया गया है, तो बड़ा ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग हुई भी थी। और वेयर करने के बाद अच्छा लगा, मुझे अच्छा लग रहा था, कम्फर्टेबल था, गर्मी का एहसास नहीं हुआ, और बहुत ही ना मज़े का कपड़ा था इसको। हालाँकि मैंने धोया भी है, और उसके बाद इसका कलर फर्स्ट टाइम तो उतरा ही, लेकिन सेकंड टाइम नहीं। ये वो पर्पल ड्रेस है जिसकी मैं बात कर रही थी आपसे कि मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने इसको स्टिच भी करवा लिया था, तो ले लिया भी था, तो इसलिए फिर मैंने पर्पल को प्रेफर नहीं किया। और ये मैं आपके ये इसके बारे में डिटेलिंग जो है वो पिछले व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। बहरहाल जी इसकी नेक लाइन कुछ इस तरह से है, बटन्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, और पाइपिंग के साथ इसकी फिनिशिंग की गई। ऊपर कढ़ाई थी, तो बहुत ज़्यादा इस पर काम मज़ीद नहीं करवाया गया, बड़ी ज़बरदस्त डिसेंट सा ड्रेस था। और इसके साथ जी पैरेट ग्रीन कलर का दुपट्टा है। उसके बाद लीजिए जनाब,
जनाब मैंने अपने और हस्बैंड के तो हैंग कर ही दी। हस्बैंड के कपड़े ऑलरेडी जी क्या ही बात है उनकी तो कि प्रेस होके आ जाते हैं, बस उनको जस्ट आपने हैंग करना होता और ईद वाले दिन निकाल के पेश कर दें, लीजिए जनाब पहनिए हाज़िर हैं। तो उन्होंने अपने ड्रेस जो ऑलरेडी करवा दिए थे प्रेस वगैरह, इनको माया वगैरह लगवा ली थी जो उन्होंने करवाना था कुछ वो करवा के, और ये सब उनके ड्रेस बाकी जो घर में प्रेस करने वाले थे वो मैंने घर में प्रेस करके इनको हैंग आउट कर दिया ताकि मेरा एक तरफ का काम जो है वो निबट चुका हो। बच्चों की बारी रह गई है और बच्चों के जो ड्रेसेस हैं वो भी आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उनके लिए मैंने क्या क्या बनाया और कौन कौन से ड्रेसेस लिए। मोस्टली जो है यही काम मुझे सबसे ज़्यादा टफ़ लग रहा होता है, घर की सफाई और दूसरा कपड़ों की प्रेसिंग वगैरह, ये मेन जो है ना 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। तो ये आपने अगर कर लिए तो समझें आपका काम डन है। थर्ड ड्रेस ये भी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पीच एंड वाइट है और इसके साथ वाइट ट्राउज़र, नीचे पजामा है स्ट्रेट, और देन ये है जी मेरा फ्रॉक, शॉर्ट फ्रॉक है, ये थोड़ा सा सेल्फ प्रिंट है इसमें, और इसको भी मैंने प्रेस करके हैंग आउट कर दिया। फिर बारी आ गई है जी चना चाट की। तो चना चाट मैं इसलिए बना रही हूँ कि आज हमारे घर एक छोटी सी पार्टी है क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ की बर्थडे है। तो फिर अचानक से ही हमने छोटा सा प्लान बना लिया उसको सेलिब्रेट करने का। तो फिर सबसे पहले मैंने चाट प्रेफ़र की क्योंकि बच्चा पार्टी ज़्यादा है तो बच्चा पार्टी को मोस्टली जो है ना चाट ज़रा ज़्यादा पसंद आती है। बाहर की चीज़ें आपको पता है मेरे पुराने अगर सब्सक्राइबर हैं तो मैं इतनी बच्चों को बाहर की चीज़ें नहीं खाने देती। मैं प्रेफर करती हूँ कि इनको घर में ही बना के दिया जाए, साफ़ सुथरा हाइजीनिक फूड हो जो इनकी सेहत के लिए भी अच्छा हो, इन्हें पसंद भी आ रहा हो, ये उसे खा भी रहे हों और इनके लिए हेल्दी भी हो। तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया और फटाफट से तमाम चीज़ें जो कटिंग कुटिंग वाली काम था वो की और साथ ही बॉइलिंग वाला करके तो झटपट सा चाट मैंने जल्दी से बना ली। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ अपनी व्लॉगिंग चैनल पे ही इसी पे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने देखनी हो और सर्च करना हो तो ज़रूर सर्च कीजिएगा। बड़ी ज़बरदस्त बनती है, क्विक सी रेसिपी है, झटपट सी, ईज़ एट एवरीथिंग। जो चीज़ें आपके घर में मौजूद हों, बच्चों के खाने वाली जो उन्हें पसंद हो, आया वो मीठी हैं, आया वो खट्टी हैं, चटपटी हैं, जैसी भी हैं, सबको मिक्स अप करें। ठीक है, साथ ही आप इसमें थोड़ी सी पापड़ी शापड़ी ऐड कर दें, इमली का पानी ऐड कर दें और इसको मिक्स अप करने के बाद इस पर थोड़ा सा मसाला छिड़कें। इसमें मैंने आप रेड बीन्स भी डाल सकते हो, वाइट चने मैंने डाले हैं, आलू डाले हैं, उसके बाद आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, बॉयल चिकन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास फूड ऑफ वैरायटी मौजूद हो तो आप इसमें ऐड करते जाओ और फटाफट से सब कुछ मिला मिलू के, और दही जो है वो साइड पे कर लें, उसको एक तरफ से जो है अच्छे तरीके से बीट कर लें। बिकॉज़ कुछ लोग दही खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग मेरी तरह नहीं कर रहे होते। मुझे दही वाला चाट इतना पसंद नहीं है। रेगुलर रूटीन में भी मैं थोड़ा सा बस ऊपर डाल लेती हूँ। चाट मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप किया, सोया सॉस, चिली सॉस, केचप, मायोनीज़ को जो कुछ आप डालना चाहें आप डालें और ये दही को अच्छे तरीके से बीट कर लें, फेंट लें और फेंटने के बाद इसको साथ में सर्व कर लें। जैसे ही मैं सर्व करती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे सर्व किया, कैसे बनाया सब कुछ। बिकॉज़ आप लोग मेरी फैमिली हैं और मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं तो इसलिए मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा शेयर करने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है किसी की भी दिल आज़ारी करना नहीं है। मेरी छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं तो मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना, आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लग रहा होता है। मैं सोच रही होती हूँ कि चलो छोटे छोटे से आइडियाज़ हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है और छोटी छोटी, क्योंकि हम लोग गाँव में रहते हैं, इतना इस किस्म का यहाँ ऐसा नहीं है कि हम लोग रोज़ जो है होटलिंग करें या बाहर जाके खा रहे हों। बिज़ी रूटीन है, मैं भी अपनी जॉब पे बिज़ी होती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बिज़ी होते हैं तो उस वजह से फिर हम लोग ज़्यादा टाइम भी बच्चों को नहीं दे पा रहे होते। तो इसलिए फिर हम लोग घर पे इस किस्म की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ रखते हैं। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते होंगे कि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो इतने बड़े नहीं हैं कि हम उनको ले जाकर आउटिंग करें और घूम फिर के आएँ, क्योंकि वो सफ़र से थोड़ा घबराते हैं, घर में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, खुश रहते हैं। तो इसलिए हम इस किस्म की छोटी छोटी सेलिब्रेशन करते रहते हैं घर में, बच्चों को एक्टिव रखने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, उनको थोड़ा सा जो है ना बाहर का माहौल देने के लिए। तो इसलिए हम सब मिलते हैं, गैदरिंग करते हैं, किसी वीकेंड पे कुछ अच्छी सी डिश बना ली, मिल बैठ के खाया। इसी तरह बर्थडे छोटी छोटी जो हैं वो पार्टीज़ वगैरह सेलिब्रेट कर ली। तो लीजिए जनाब, अब हम केक काटते हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं और इनको बड़ा अच्छा लगता है केक कटिंग सेरेमनी जो है। तो बहरहाल ये छोटी छोटी खुशियाँ इन्हें सेलिब्रेट करें। देन आ गई जी चांद रात और बच्चियाँ आ गई मेरे पास कि चलें जी हमें भी मेहंदी लगा दें। और आफ्टर 4 ईयर, शायद शादी से पहले मैंने लगाई थी, उसके बाद फिर 4 साल हो चुके हैं अभी तक मैंने कभी मेहंदी नहीं लगाई किसी को भी। तो ये मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट की, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो यार मैंने बच्चियों को खुश कर दिया, बच्चियाँ भी खुश हो गई, मैं भी खुश हो गई। और हमने चांद रात यूँ बैठ के गपशप लगा के मेहंदी लगाते रहे, साथ साथ गपशप की, तो बड़ा मज़ा आया। उसके बाद जी मुझे सेटिंग करनी थी बच्चों के कपड़ों की। ड्रेसेस मेरे ऑलरेडी जो है मैं तमाम जो होते हैं उनको प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे और बच्चे हों का आपको पता है किसी भी टाइम जो है वो गंदे कर देते हैं। तो फातिमा की मैंने जितने भी ड्रेसेस
ड्रेसेस थे वो निकाले हैं। सबसे पहले इसका ड्रेस सेम मेरे जैसा ही था, जस्ट कलर का फ़र्क था। इसका पर्पल था और बड़ा ज़बरदस्त सा स्टिच होके आया। थैंक यू सो मच जो मेरी टेलर आंटी, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्टिच किया, मुझे बहुत पसंद आया। नीचे लेस लगाई है, दरमियान में भी लेस लगा के कुर्ता टाइप प्लस थोड़ा सा शॉर्ट सा शर्ट बना दी है। आगे बाजुओं पे इस तरह से कुछ जो है इलास्टिक डाल के थोड़ा सा ऐसे बनाया है और नेक लाइन पे बड़ी ही ज़बरदस्त सी इन्होंने बेल लगा दी। देन जी बड़ा सिंपल सा और डिसेंट सा ये ड्रेस बनाया है। मुझे बहुत झिलमिल करते ड्रेसेस नहीं पसंद, ख़ुसूसी बच्चों के लिए। और मज़े की बात कि आजकल के बच्चे ऐसे पहनते भी नहीं है। वाइट ट्राउज़र के साथ उसका कंट्रास्ट था। देन जो ड्रेस था ये फ़ातिमा की फुप्पो ने फ़ातिमा को गिफ्ट किया था ईद के लिए। पैरेट ग्रीन या थोड़ा सा सी ग्रीन कलर का ड्रेस है, साथ स्किन का कंट्रास्ट है, ऊपर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी बड़ी ज़बरदस्त सी हुई थी। इसके साथ भी लेस का टच दिया गया और अनरखा स्टाइल बनाया उन्होंने। साथ ही बड़े ज़बरदस्त सा बाजू पे भी लेस लगा के फिनिशिंग की, नीचे से थोड़ा सा अम्ब्रेला कट दे दिया और साथ में इन्होंने ट्राउज़र बना दिया। और एक ऑलरेडी मेरे पास स्किन कलर का कैप्री मौजूद था, तो इसलिए फिर मैंने दोनों को साथ रख लिया कि अगर एक इन्होंने गंदा कर लिया तो दूसरा मैच करके साथ पहन लेंगी। बात आती है फ़ातिमा के थर्ड ड्रेस की, जो है बड़ा ज़बरदस्त सा डिफरेंट सा डिसेंट सा कलर है। ये भी ग्रेस सा कलर है और इसके ऊपर भी लेस लगाई गई है। वाइट ट्राउज़र है सेम। बच्चों को वाइट ट्राउज़र वाइट नीचे जो है ज़रा अच्छे लग रहे होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि फ़ातिमा के जो है मैं ज़्यादातर यही बनाऊँ। और उन माओं के लिए मेरी एक टिप है कि जिनकी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए, कि छोटी छोटी बच्चियां हैं ख़ास करके, वो आप ऐसा किया करें कि आप लट्ठा कॉटन वाइट कलर की लेके उसकी ट्राउज़र और शलवारें बनाया करें। बच्चों की तो बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं और पहनती भी हैं बच्चियाँ और काफ़ी टाइम तक चलती भी। अदरवाइज़ जो दूसरे होती हैं वो बच्चियाँ खेल कूद में जल्दी से फाड़ देती हैं और फट जाती हैं और टाइम भी वेस्ट हो जाता है और जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। तो इस पर भी लेस लगाई गई थी, बड़ा ज़बरदस्त सा फ्रॉक बनाया गया था। देन जो था वो कुर्ता था फ़ातिमा का चॉकलेट कलर का और साथ ही इसकी बड़ी ज़बरदस्त सा नीचे टाइट है पैंट है ट्राउज़र। इसके ऊपर भी लेस लगाई गई थी, वाइट का कंट्रास्ट बनाया गया था और इसकी जो नेक लाइन है वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। फ्रंट इस तरह से इसके नेक लाइन पे 2 बटन्स लगाए गए थे वाइट कलर के, जो कि अच्छे लग रहे थे, डिफरेंट भी थे बाकियों से। और मुझे भी बस थोड़ी तसल्ली होगी कि चलो यार मेरी बच्ची के डिसेंट से कपड़े आगे सिल के स्टिच हो के, जो कि फ़ातिमा जिसमें कंफर्टेबल भी रहेंगी और खुश रहेंगी, मुझे ज़्यादा देर तंग नहीं करेंगी। ये जो ड्रेस है फ़ातिमा का लास्ट वाला, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फ़ातिमा शादी पे वेयर करके गई थी, ये भी न्यू बनवाया था ईद के लिए, लेकिन फिर शादी आ गई तो उसने वेयर कर लिया। बड़ी ज़बरदस्त सा इसका भी नेक लाइन है, ब्लैक इसके ऊपर बीट्स लगाए गए हैं और नीचे लेस लगा के इसी तरह से ख़त्म फिनिशिंग की गई है। तो बच्चियों के ड्रेस बड़े ज़बरदस्त हैं। आजकल के लाइट से ज़बरदस्त से कलर्स आए हुए हैं। कुछ एसेसरीज़ फ़ातिमा को गिफ्ट में मिली, मैंने नहीं ली थी क्योंकि अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं तो ऑलरेडी फ़ातिमा के पास बेशुमार एसेसरीज़ हैं। तो ये उनकी फूफो उनके लिए थोड़ी सी गिफ्ट्स लाई थी ईद के लिए। कुछ पोनियाँ थी, उसके अलावा जो है कुछ उनके पास छोटी छोटी पिन्स थी जो बड़ी ही क्यूट सी थी, बड़े मज़े की थी, यूनिकॉर्न वाली डिफरेंट सी थी। और फ़ातिमा ने वेयर भी की ईद पे, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। कुछ बीट्स वगैरह भी थे तो बड़ी वो खुश होगी। बहरहाल जी बच्चियों की तो जितनी भी चीज़ें लेना कम है। और उसके बाद बारी आ जाती है मेरे बेटे की, फवाद साहब की। तो इस बार फवाद साहब के जो है मैं ज़्यादा ड्रेसेस नहीं बना पाई बिकॉज़ आपको पता है मैं बाज़ार नहीं गई, घर में काफ़ी काम चल रहा था। पहले किचन का काम, उसके बाद बच्चों के पेपर्स शुरू हो गए तो कॉलेज भी था साथ में। बहरहाल जी ये फवाद का एक ड्रेस था, शलवार कमीज़, जो पहले दिन फवाद ने वेयर किया था, उसके मामू की तरफ से गिफ्ट। दूसरे दिन का जो ड्रेस है ये उसके नाना अब्बू की तरफ से गिफ्ट आया था, ये वो लेकर आए थे। निकर शर्ट, शॉर्ट है निकर प्लस और ऊपर शर्ट है, इस तरह की लाइट सा कलर था, बड़ा ज़बरदस्त था। और ये तीसरा ड्रेस था शलवार कमीज़, बड़ा ज़बरदस्त चॉकलेट कलर का। इसके अलावा जी ख़ास मैं फवाद की जो है शॉपिंग नहीं कर पाई हूँ। अब इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट मंथ जो है मैं जाऊँगी बाज़ार तो फिर शॉपिंग करूँगी। वो क्यों करूँगी, वो इसलिए कि हमने जाना है वेकेशंस पे उनकी नानों के घर, तो वहाँ जाएंगे, खूब अल्लाह गुल्ला करेंगे और आपको भी साथ रखेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आ गई हो लाइक और शेयर कर दें। दुआ में मुझे और मेरे बच्चों को याद रखें। अच्छी सी ईद मनाएं, खुशियाँ लें, छोटी छोटी खुशियाँ हैं, इनको एंजॉय करें। ज़िंदगी 4 दिन की है, कोई पता नहीं कब आँख बंद हो जाए और बस हम दुनिया से चले जाएं। तो इसलिए खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमानिल्लाह।